लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब और सीएम साहब में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी वाली खबरों को अफवाह बताया है। उन्होंने कहा है कि हम अफवाहों पर सख्ती से काम कर रहे हैं और उत्तराखंड में कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सभी स्थितियों पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं और कल मैंने मुख्य सचिव को पूरे राज्य की समीक्षा करने के लिए कहा था। लोगों को असुविधा ना हो, कालाबाजारी ना हो, इन सब पर हम काम कर रहे हैं। अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। नहीं, देखिए, अफवाहों पर हम सख्ती से काम कर रहे हैं और उत्तराखंड में कहीं पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सभी स्थितियों पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं और कल मुख्य सचिव को मैंने निर्देश किया था। मैंने उनसे कहा था कि सारी समीक्षा पूरे राज्य की कर ले। कहीं पर भी कोई दिक्कत अभी नहीं है और आगे भी हम लोग भविष्य की दृष्टि से भी सभी पहलुओं पर ध्यान करते हुए लोगों को असुविधा न हो, कालाबाजारी न हो, किसी प्रकार से लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, उन सब पर काम कर रहे हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर होते हैं, पर्यटन मंत्री जी का कहना था कि होटलों से उन्हें फोन आना शुरू हो गए हैं, उसको लेकर किस तरीके से निर्देश दिए? नहीं, जो भी चूंकि चुनौती केवल एक राज्य की और एक देश की नहीं है, पूरे विश्व की एक ये समस्या है, लेकिन भारत सरकार के स्तर पर पूरी तरह से इस पर ठीक प्रकार से वहाँ पर काम हो रहा है। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की तरक्की के रोड मैप पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि विकास की राह में सबसे पहले खेती की स्ट्रक्चर कमियों को दूर करना होगा। नायडू ने कहा है कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और उत्पादकता बढ़ाने वाले उपाय जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने उद्योग और निवेश को गति देने पर बल दिया। उनका मानना है कि कृषि और इंडस्ट्री दोनों को साथ साथ मजबूत करना होगा ताकि रोजगार के अवसर पैदा हों और आर्थिक विकास तेज हो। కొన్ని జిల్లాల్లో అలాంటి అడ్వాంటేజెస్ లేవు. అక్కడ మీరు ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. హౌ టు క్రియేట్ వన్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్ స్ట్రక్చరల్ డెఫిషియన్సీస్ని కరెక్ట్ చేయడం. నెంబర్ 2 ఇండస్ట్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్. బోత్ ఇండస్ట్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బోత్ విల్ గో టుగెదర్. దీనికి మీకు కావాల్సిన ప్రోయాక్టివ్నెస్. వన్స్ మీరు ప్రోయాక్టివ్గా ఉండి కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ కానీ బిల్డప్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మొన్నటి వరకు 1924 ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎవరు రావని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. అదే సమయంలో కొన్ని ఇక్కడ పేట్రియాటిక్గా వచ్చి నేను ఈ రాష్ట్రంలో పుట్టాను, ఇక్కడే ఇండస్ట్రీ పెట్టాలని తిరుపతిలో ఇండస్ట్రీ పెడితే కార్పొరేట్ ఆఫీస్ కూడా పెట్టారు అమర్రాజు. వాళ్ళు భయపడిపోయి పారిపోయారు. మేము తప్పు చేసాం, హిస్టారికల్ మిస్టేక్ చేసాం, మేము రిస్క్ మిటిగేషన్ పెట్టుకోకుండా తిరుపతిలోనే పెట్టాం. ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత మేము అందరం ట్రబుల్లో పడ్డామని భయపడిపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఇన్వెస్టర్స్ కాన్ఫిడెన్స్. పోటీ ప్రపంచంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావాల్సిన పని లేదు. ఈరోజు మీ అందరికి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది హైదరాబాద్ 95లో బిల్డప్ చేసినప్పుడు బెంగళూరు కాంపిటీషన్గా చేసి ఎవరు నమ్మలేదు. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బెటర్ దెన్ బెంగళూరు తయారైంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. నా దేశంలో వచ్చే జీసీసీసీలో గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్ సెంటర్స్లో హైయెస్ట్ హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ది రీజన్? మోస్ట్ లివబుల్ సిటీ అండ్ నాలెడ్జ్ ఎకానమీ. రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, లివబిలిటీ ఉంది. दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तरनजीत सिंह संधू के दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक स्वागत किया। राजनिवास में आयोजित समारोह के बाद सीएम गुप्ता ने कहा है कि एलजी महोदय का आगमन दिल्ली के लिए सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा है कि एलजी का स्वागत करती हूँ, वे दिल्ली को और अधिक गति से बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि आपके होने से दिल्ली की गति और बढ़ेगी और यहाँ की समस्याओं का समाधान होगा। गुप्ता ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। स्वागत करती हूँ माननीय एलजी महोदय का कि आप दिल्ली को और अधिक गति से बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि आपके यहाँ होने से दिल्ली की गति और बढ़ेगी, दिल्ली की समस्याओं को और समाधान मिल पाएगा और आपके मार्गदर्शन में
आपके दिशा निर्देश के अनुसार दिल्ली सरकार काम करेगी। सदैव आपके आशीर्वाद। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पार्क टाउन के ऐतिहासिक विक्टोरिया पब्लिक हॉल में आयोजित एक भव्य सम्मान समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को प्रशंसा पत्र प्रदान किए। स्टालिन ने युवाओं को बधाई देते हुए कहा है कि यह सफलता उनके कठिन परिश्रम और राज्य सरकार की शिक्षा नीतियों का परिणाम है। उन्होंने विशेष भाषण में सिविल सेवाओं की चुनौतियों पर प्रकाश डाला और उम्मीदवारों से राज्य के विकास में योगदान देने की अपील की। सीएम ने तमिलनाडु के कोचिंग सेंटर्स और सरकारी योजनाओं की सराहना की जो गरीब छात्रों को अवसर प्रदान कर रही है। ये समारोह युवाओं के बीच उत्साह का केंद्र बना। स्टालिन ने कहा कि आने वाले वर्षों में और अधिक युवा सिविल सेवा में सफल होंगे। राज्य में यूपीएससी टॉपर्स की संख्या बढ़ रही है जो शिक्षा क्षेत्र में प्रगति का संकेत है। வெற்றியாளர்களுக்கான பாராட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்துள்ள அனைவரையும் வரவேற்று மகிழ்ந்திருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் தம்பி உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் சேகர்பாபு அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் திருமதி கயல்விழி செல்வராஜ் அவர்களே, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியுடைய மேயர் திருமதி பிரியா அவர்களே, தலைமைச் செயலாளர் திரு முருகானந்தம் ஐஏஎஸ் அவர்களே, வருகை தந்திருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் திரு பிரதீப் யாதவ் ஐஏஎஸ் அவர்களே, முதன்மைச் செயலாளர் திரு சமயமூர்த்தி ஐஏஎஸ் அவர்களே, பயிற்சி துறையினுடைய தலைவர் திரு கோபால சுந்தரராஜ் ஐஏஎஸ் அவர்களே, குடிமைப்பணி தேர்விலே வெற்றி பெற்று தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்திருக்கக்கூடிய வெற்றியாளர்களே, அவர்தம் பெற்றோர்களே, கல்வியாளர்களே, சான்றோர் பெருமக்களே, அரசு உயர் அலுவலர்களே, உள்ளாட்சி அமைப்பு பிரதிநிதிகளே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை சார்ந்த நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். அகில இந்திய குடிமைப்பணி தேர்விலே கடுமையாக உழைப்பை கொடுத்து அதில் வெற்றி பெற்றிருக்கக்கூடிய உங்க எல்லாருக்கும் முதல்ல என்னுடைய பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिलाओं की प्रगति पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने शिमला में एक कार्यक्रम में कहा है कि हमारे समाज में माताएं, बहनें और बेटियां लगातार आगे बढ़ते हुए अपनी अलग पहचान बना रही है। पंचायती राज विभाग की बैठक में जानकर खुशी हुई कि लगभग 57% महिलाएं चुनकर आई हैं। सीएम ने छात्र राजनीति से लेकर अब तक देश भ्रमण के अनुभव साझा करते हुए कहा है कि सबसे ज्यादा सक्रिय महिलाएं हिमाचल में है। उन्होंने बेटियों की तारीफ की जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर रही है। मुझे बड़ी खुशी है कि प्रदेश के विभिन्न भागों में मुझे जाने का मौका मिलता है। वहाँ जो हमारे बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों से आगे काम कर रही है। जब मैंने पंचायती राज की मीटिंग ली तो 73 और 74 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, जिसमें पंचायती राज के तहत 50% का रिजर्वेशन वुमेन्स को मिला है, तो मीटिंग के बाद मुझे पता लगा कि हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्ट होके वुमेन्स आई है वो 57.7% आई है। तो ये उस समाज की परिकल्पना है, उस हिमाचल प्रदेश की वो संस्कृति विकसित हुई है जिसमें महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा समझने का और उनके अधिकारों की सुरक्षा करने का मौका सरकार द्वारा दिया जाता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, पूरे देश में मैं घूमा हूँ, विदेश में भी घूमा हूँ, छात्र जीवन से घूमने का ही कार्य किया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।